हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर फ्रिक्शन रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 10 विच इज़ साउंड। तो आज हम करने वाले हैं साउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, साउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ जाके फटाफट सब्सक्राइब हमें कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ रोज़ आप लोगों के लिए लाते हैं। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। रिसेंटली हमने सर्वे किया था, जिसमें से हमें पता चला कि आप में से सिर्फ 81% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 11% बच्चों ने ही हमें सब्सक्राइब किया है। तो बाकी के बच्चे जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। हाउ डू यू कम टू नो दैट a period is over in your school? आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में पीरियड ओवर हो गया है? आप सब बच्चों को ये तब पता चलता है जब घंटी बजती है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो क्या लिखा है। यू कम टू नो easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। है ना डियर स्टूडेंट, जब आप डोर बेल की साउंड सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई तो डोर में है ना। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep। कभी कभी तुम लोग तो इतने ज़्यादा हम सेंसिटिव होते हैं कि हमें लगता है कि भाई पीछे से कोई चल रहा है, और हम अच्छे तरह फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई हाँ कोई तो चल रहा है पीछे, है ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ रिटन। You might have played a game called hide and seek. In this game, person is blindfolded and has to catch the remaining player. How is blindfolded person able to guess which player is closest to her? वो आवाज़ करते हैं जिस आवाज़ के पीछे पीछे वो भागता है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे। यू माइट हैव प्लेन अ गेम। इसमें जो होता है आपका हाइड एंड सीक वाला गेम, इसमें आपको कैसे पता चलता है कि वाला आपके पीछे मतलब कहाँ खड़ा है, जब वो साउंड करता है कुछ, है ना। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऊपर क्या लिखा है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी हेयर वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी टाइप्स की साउंड सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स। इन अ म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। आपने अपने म्यूज़िक रूम में तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुनी होगी, तबला, सितार, हारमोनियम, इन सब की। अब देखो डियर स्टूडेंट, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, how do we hear sound? Why are some sound louder than others? We shall discuss such question in this chapter। इस क्वेश्चन इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, जो आपकी जो साउंड होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। टच अ स्कूल बेल व्हेन इट इज़ नॉट यूज, व्हाट डू यू फील? Again touch it when producing sound, can you feel the vibrating? तो वो वाइब्रेट करता है ना डियर स्टूडेंट। इसकी वजह से आपकी जो स्कूल बेल होती है बहुत लाउडर बजती है। टेक अ मेटल प्लेट और पेन, हैंग इट इन द कन्वीनियंट प्लेस सच एज वे इन विच इट डजेंट टच एनी वॉल। नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक, डू यू हेयर द साउंड? टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर्स, डू यू फील वाइब्रेशंस? आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। Again, strike the plate in the stick and hold tightly with your hand immediately after striking. Do you hear the sound? Touch the plate after it stopped producing sound. Can you feel vibration now? अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 10.2, विच इज़ टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 pencils between the box and stretch the rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, as you learnt in class 7th, at the to and fro
or back and forth motion of the object is called vibration. When tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When stop vibrating, it does not produce any sound. तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जब वो वाइब्रेट नहीं होता है तो उससे कोई भी साउंड नहीं आती है. यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, टेक अ मेटल डिश, पॉर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट द एज विद द स्पून. उसको एक एज में करना है. डू यू हेयर अ साउंड अगेन, स्ट्राइक अ डिश एंड देन टच इट. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, स्ट्राइक द डिश अगेन. लुक एट द surface of water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain this change? Is there any hint to contact sound with the vibration of the body? Now let us see. We see that the vibrating object produce sound. जैसे कि आपको पता है कि जो आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू अस. वाइब्रेशन हमारे विजिबल भी होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम. हाउएवर वी कैन फील दैम. Now see next, take a hollow coconut shell and make a musical instrument. एक तरह आपको कोकोनट शेल लेना है, उससे एक तरह जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बनाना है. ऑफ विद यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थन पॉट. प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट. नाउ आपको वाइब्रेटिंग पार्ट इसलिए आइडेंटिफाई करना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. मेक इट लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 10.1. कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल. हमें थोड़े एग्जाम्पल्स दिए, जैसे वीणा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तबला स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. उसके बाद फिर आप और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी करने के लिए दी है ये भी. मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन मंजीरा, सिम्बल्स एंड घतम एंड नूट, मड पॉट्स एंड करताल. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name some other musical instrument of these types? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी है ऑलरेडी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैं तो इतनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती हूँ, लेकिन अगर आप बजाते हैं तो ज़रूर बताना. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है जल तरंग वाली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. मैंने अपने चैनल में भी डाली है डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको जन गण मन बजाना आता है तो ज़रूर ट्राई करना. इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी. इसमें आपको वाटर अलग अलग लेवल्स में भर देने होते हैं और फिर क्या करना होता है, आपको बजाना होता है. तो आपको अलग ही साउंड सुनाई देगी, एक होगी बोल्ड और एक होगी शार्प डियर स्टूडेंट. ठीक है. When we pluck the string of an instrument like sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of vibration of instrument that we hear. Similarly, when we strike a membrane of a marindagan, the sound that we hear is not only the sound of membrane but the whole body of the इंस्ट्रूमेंट. तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सब का पूरा इंस्ट्रूमेंट की जो बॉडी होती है वो फोर्स की जाती है वाइब्रेट करने के लिए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. कैन वी स्पीक व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट. हाँ डियर स्टूडेंट, जब हम स्पीक करते हैं तो आपको लगता होगा ना आपके नीचे नीचे कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना. Yes dear students, sound produced by humans. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in the figure 10.8. ऐसे करके करो. ठीक है. तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ नीचे कुछ ना कुछ चीज़ वाइब्रेट हो रही है. अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने भी अपने गले में हाथ लगाया है. सो इट इज़ वाइब्रेटिंग. ओके. So in humans, sound is produced by voice box और larynx. Larynx जैसे कि हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं. वॉइस बॉक्स होता है. ठीक है. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to be move when you swallow.
दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स। जब आप कोई भी चीज़ सेलो करते हो ना, निकलते हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने इसमें लगना, आपको अजीब सा लगेगा, आपका शेप चेंज होगा, है ना डियर स्टूडेंट। इट इज़ एट द अपर ऑफ द विंड पाइप, टू vocal cords and stretched across the voice box or larynx in such way that it leaves a narrow slit between the passage of air। तो आपकी नैरो स्लिप होनी चाहिए जिससे कि आपकी एयर अंदर जा सके डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। मसल जो अटैच होती हैं वो इनको टाइट या लूज बना सकती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट when they are loose and thick। Let us see how the vocal cords function। तो आप वो फटाफट पता चलने वाला है कि वोकल कोड्स फंक्शन कैसे करती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 10.6, लेकिन इस एक्टिविटी को हम अपनी अगली क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट। आज के लिए फ़िलहाल जो आपका 11 मिनट्स का वीडियो बना है, इसमें हमने साउंड की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा है साउंड के बारे में कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ा है कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होती है। कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। देन डियर स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो पूरी बॉडी ही वाइब्रेट करती है। सिर्फ आपका एक जिस चीज़ को आप हिला रहे हो वही नहीं, पूरी बॉडी का फोर्स लगती है उसमें वाइब्रेट होने में। देन वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। जैसे ह्यूमन में वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स, जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनकी वजह से आपकी जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है, वाइब्रेट करती हैं आपकी वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से साउंड आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू डू 10.6 एक्टिविटी एंड ऑल्सो वी विल डू सम नीड्स ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड एन्जॉय। अगर आपने हमारा फिक्शन नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लेना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।